के योग हमारे बड़े भाई कहूँ, चाचा कहूँ, बुजुर्ग कहूँ, चाचा भरता जी मेरे बुजुर्गवार गांव के बहुत बुजुर्ग, बाबूलाल जी, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ गांव के, एक दो मेरे क्लास फेलो भी हैं। और सभी नौजवान साथियों को देख के मैं आते ही गेट पे बड़ा खुश हुआ। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि मैं बीजेपी में 32 साल गुजारे। 32 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 32 साल बहुत बड़ा समय होता है। 32 साल के अंदर 10 साल पार्षद रहा, 2009 में एमएलए भी लड़ा। इस 32 साल में आपके इस भाई के ऊपर कोई 1 रुपए के दाग की उंगली नहीं उठा सकता। 32 साल बहुत बड़ा समय होता है। इसलिए मैं उस दिन भी आया था चाचा के पास और मैंने ये कहा था कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ आ जाए हुए। आपको मैं परिचय करा देता हूँ। भाई के शर्मा जी हमारे जिला के वरिष्ठ नेता हैं। सरदार बलवंत सिंह जी ये जिला के उपाध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र जी, महेश डोटियाल जी, और इनको तो आप जानते ही होंगे, जवाहर जी को और मनोचा जी को, हमारे इंद्र मल्होत्रा जी। और हमें खुशी यही है कि हमारे इस वार्ड के अंदर जो प्रधान बना है मेरा छोटा भाई रविंदर चंदीला, मैं उसको भी बधाई देता हूँ कि मैंने उस दिन भी कहा था कि इस गांव के नौजवान पार्टी से जुड़े। केजरीवाल जी की नीतियां हैं, आप जानते होंगे कि केजरीवाल जी को दिल्ली 1 बार 2 बार 3 बार लगातार जीतते आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव के अंदर सारी सेंटर की गवर्नमेंट गली गली पर्चे बांट रही थी। मोदी की पूरी टीम, जिसमें होम मिनिस्टर भी थे, सारे मिनिस्टर थे, उसके बावजूद वो व्यक्ति नहीं आया। आखिर उसके अंदर कोई तो गुण होगा। अब ये कहने लगे कि केजरीवाल रेवड़ियां बांट के वोट लेता है। आपने भी सुना होगा, टीवी पे भी यही आ रहा है। तो केजरीवाल जी ने ये कहा कि अगर इस देश के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे स्कूल बनाना और फ्री में शिक्षा देना, रेवड़ियां बांटना है तो मैं रोज बांटू। अगर किसी गरीब को इलाज फ्री करना, अगर ये रेवड़ियां हैं तो मैं रोज बांटूंगा। अगर किसी के गरीब के झोंपड़े में मोमबत्ती नहीं जलती, अगर मैं लाइट फ्री देता हूं तो ये रेवड़ियां नहीं है। किसी महिला को, बुजुर्ग को बस के अंदर फ्री सेवा देता हूं तो ये भी रेवड़ियां नहीं है। ऐसे 10 काम केजरीवाल जी ने इलाके में किए और करता आ रहा है। और मैं आज पूछना चाहता हूं इस बीजेपी सरकार से कि आज क्या हो रहा है? आज रेवड़ियों क्यों बांट रहे हो? आज ओबीसी, बीसी, विश्वकर्मा है, उनके लिए लोन, उनके लिए फलाना, ये रेवड़ियां नहीं है क्या? ये रेवड़ियां नहीं है। वोटों का टाइम आ गया। इस वोटों के टाइम के अंदर अगर मैं 9 में, आज बता रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, अगर 9 में मुझे यहां से आप चुनाव जिता देते तो आज गांव की ये दुर्दशा नहीं होती। आप 10 साल में पार्षद रहा हूं। मैं फरीदाबाद के अंदर जो मेरे वार्ड 2 रहे हैं, आप जाके पता कर लेना, दौलताबाद एक गरीबों का गांव है। आप चले जाना, जब मैं पार्षद बना था मुझे उस गांव से 4 वोट मिले थे, सिर्फ 4, लेकिन मैं जीत गया। उस गांव में गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो जाट, उसके अंदर कुछ सह नहीं है, कुछ जाट है, ज्यादा हरिजन, मेरा मजाक उड़ाने लगे। कोई बात नहीं, मैं अफसरों को लेके वहां देखा, इतना खींच, इतनी बुरी हालत। मैंने वहां पर 1 करोड़ रुपया लगाया पार्षद होते हुए। और आज उस गांव के अंदर आप कोई भी चले जाओ, ये पूछ लेना वोट किसको देंगे, तो सिर्फ कहेंगे या दूसरे को घुसने नहीं देंगे, मेहता कोई देंगे। मेरे अंदर कोई फूल नहीं लगे, मेरे अंदर तो आपका प्यार है, जज्बा है। और मैं आपको एक बार और बता देना चाह रहा हूं, कांग्रेस के भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, बड़े नेता आएंगे,
तुलना कर लेना। अगर मुझसे कोई अच्छा मेरा भाई आए तो मुझे वोट मत देना, उसको दे, मुझसे अच्छा है। और अन्यथा मैं ये वादा करके रहा हूं, चाचा बत्ता जी बैठे, इस गांव के अंदर मैं 1 साल के अंदर अगर ईश्वर ने चाहा जीता तो मैं इसकी दशा बदल दूंगा, इतना सुंदर कर दूंगा। मैं उस दिन भी, चंदीला जी थे, पानी भर रहा है, मैं ए मोना कमिश्नर के पास गया, मेरी वहाँ बातचीत हुई, वहाँ से एसडीओ को ऑर्डर हुए, वो कह रहा जी मैंने कल ही पानी निकाला है, अब उसको लगातार ऑर्डर है हर तीसरे दिन पानी निकाले। उसके बाद 20 आदमी, कितने लोग आए थे सफाई पे? 20 आदमी। 2 दिन मैंने भेजे ए मोना को। मैं इस गांव की दुर्दशा तो देखो, लेकिन पावर नहीं है हमारे पास। तो साथियों, मैं आपके बीच में वायदा करके जा रहा हूं कि केजरीवाल जी की नीतियां तो हैं, वो तो आपके बीच में है। आप रोज अखबार, पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, वो क्या नहीं दे रहा, क्या दे रहा, सबको पता है, सबके बीच में है केजरीवाल जी की नीतियां, केजरीवाल जी के काम। अभी मैं, यकीन नहीं मानोगे, शनिवार को मैं पंजाब से आया, मैं पंजाब गया हुआ, मेरी वहाँ ज़मीन है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदार परिवार से। तो वहाँ कोई ज़मीन थी, उसका मामला था, मैं 5 दिन लगा के आया हूँ। मैं वहाँ लोगों के बीच में गया हूँ। मैं 2 साल पहले गया था तो लोग कहते थे केजरीवाल इसको कोई वोट नहीं देगा, भगवंत मान इसको कोई वोट नहीं देगा। वो जीत गया, सरकार बन गई। अब मैं गांव में पूछा, मैंने कहा भाई बताओ सही कैसी सरकार है, क्या है? बोले सरकार है, हमारे गांव में 288 वोट केजरीवाल जी के एमएलए को मिली थी, अब 1500 डली थी। तो मैं आप क्या स्थिति है? बोला 1500 ही डलेंगी, सारी की सारी वही डलेंगी। मैं क्या ऐसा क्या कर दिया? बोले हमारे गांव में 17 लड़के बिना पैसे के सरकारी नौकरी करें। मैं आपको बता देता हूं, 38,000 नौकरियां सरकारी भगवंत मान ने, आप आदमी की सरकार ने पंजाब में दी, और 2.5 लाख प्राइवेट नौकरियां। इतना बड़ा काम क्या ये सरकार नहीं कर सकती? हमें उस दिन मालूम पड़ा कि बिजली की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि देश के अंदर बिजली की पैदावार इतनी है कि हम सारे देश को 24 घंटे बिजली दें, उसके बाद भी बिजली बचती है। लेकिन यहां कट क्यों? केजरीवाल जी फ्री बिजली दे रहे, पैसे भी नहीं ले रहे और 24 घंटे दे रहे। आखिर क्या मनोहर खट्टर साहब को नहीं पता? खट्टर साहब क्यों नहीं दे सकते? ऐसा क्या कारण है? किसानों को बिजली की इतनी जरूरत होती, कट लग जाए तो क्या होगा? इसलिए आप मानिए एक बात, और यकीन कोई नहीं कर रहा मेरी बात का, क्योंकि परसों अखबार वाले मिले, वो कहने लगे कि मेहता जी 5-6 सीट तो आपकी आ ही जाएगी। मैंने कहा ऐसा क्या है? बोला सर्वे में आप कहीं नहीं आ रहे। मैंने कहा यार मेरी तो नहीं समझ में आ रही, दिल्ली में हम सर्वे में आए? बोले नहीं, तो हम सरकार में आ गए। पंजाब में हम सर्वे में आए? नहीं जी। तो मैं कहा हरियाणा में भी अब सर्वे में नहीं आ रहे, हम सीधा सरकार में, सीधा सरकार। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस आम आदमी पार्टी का वोटर चुपचाप बैठता है, समय आने पे जाके बटन दबाता है, किसी को पता नहीं चलता। मैं 80,000 वोटरों के अंदर पैदल चल चुका हूँ, एक एक घर के अंदर। कोई दूसरा जाए मैं देखता हूँ, इतने इतने पानी के अंदर, बरसातों में, बस्तियों के अंदर, सारे में घूम के आया हूँ। मुझे 1 महीना प्लस टाइम लगा। 80,000 वोटरों के अंदर घर घर गया हूँ, लोगों की समस्याएं सुनी। लोग कहते हैं हम तो इंतजार कर रहे हैं कब केजरीवाल आए। कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, केजरीवाल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 9 साल से है, उसकी रिपोर्ट तो आ ही जाती है। पंजाब के अंदर है, उसकी भी रिपोर्ट आ रही है। वो जो काम कर रहा है, हालांकि मोदी सरकार उसे करने नहीं दे रही, उसे काम नहीं करने दे रही, कभी उठा के किसी को अंदर दे दी, कभी किसी को अंदर दे दी। ये केजरीवाल क्यों बचा हुआ है? उसका एक ही कारण है, ये मुख्यमंत्री है दिल्ली का, मंत्रालय एक भी नहीं है इसके पास, इसलिए मोदी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता इस आदमी। और इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है। एक कमिश्नर
एक इनकम टैक्स के ऊपर कमिश्नर कितनी इनकम रोज की होती है, सबको छोड़ के, अन्ना हजारे की टीम से सब कुछ छोड़ के देश के लिए आपके बीच में आया। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, मैं चाचा भरता सारी भरी पंचायत में ये कह के जा रहा हूं कि मेरे 4 गांव हैं विधानसभा में, 4 गांव है, सबसे बड़ा गांव है सी, वहां मैं पैदल घूम चुका हूं घर। दूसरा गांव है जरुंदा, वो भी 7,000 वोट का गांव। तीसरा गांव है दौलताबाद और चौथा आपका। सबसे पहला मेरा काम होगा चारों गांवों को सुंदर बनाना, चारों गांवों की समस्याओं को दूर करना। ये कोठी वाले, बंगले वाले, ये तो अपने आप करा लेते हैं, इनके पास बहुत कुछ बड़े साधन हैं, लेकिन इस गांव के अंदर उन समस्या और गरीबों के अंदर कोई नहीं कराता। विधायक जी ऐसे हैं, अपने गुप्ता जी कभी आए हैं यहाँ? नहीं आए, जीतने के बाद नहीं आए। ये मेरा 25 साल पुराना साथी है, मेरा पार्टी में 25 साल पुराना। मैं पार्टी को कहता है ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दोगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? है? पार्टी को बदनाम भी वही करते हैं जो जीतते हैं, पार्टी को आगे भी वही बढ़ाते हैं जो जीत के लोगों का काम करते हैं। अब मेरे साथी मेरे साथ हैं, सारी पार्टी के कार्यकर्ता एक हैं। इस पार्टी के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी पार्टियां पैसा देती हैं, कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। ये पार्टी इतनी गरीब है, ये तो कहती है मुझे पैसे है ही नहीं तो दे कहां से, अपने दम पे लड़ो। और मैं भी गांव वासियों को कह रहा हूं, जब लड़ूंगा ना भाई इतना ध्यान कर लेना, 1 नोट और 10 1 वोट और 10 का नोट मुझे दे दे। 1 वोट और 10 का नोट आपके लिए भारी नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ जाऊंगा। मैं भी, ये अपना चाचा किशन जी के बेटे बैठे, इनको पता है गरीब परिवार से हूँ, एक सिंपल बस्ती में रहने वाला आदमी हूँ। मैंने अपनी ईमानदारी से राजनीति को यहाँ तक छुआ, अपनी ईमानदारी से। पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए आप लोगों का तो आशीर्वाद चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूँगा युवाओं से कि जितने युवा मेरी पार्टी में आए उनका स्वागत है। अगर एक गाँव में 20 युवा, एक गाँव में 20 युवा जिस पार्टी में आगे, गांव पूरा उसी तरफ चला जाता है। युवाओं में इतनी ताकत है, इसलिए मेरा तो यही निवेदन है आप सबसे। क्या आज आपके बीच में आऊँगा, फिर दोबारा भी आऊँगा आपके पास, मेरा घर भी ये रहा, अभी आऊँगा। अभी मैंने गांव में पैदल नहीं घूमा, अभी मैं इसके बाद, जैसे क्योंकि पार्टी ने मेरी ड्यूटी हथीन विधानसभा में लगा रखी, अलग अलग विधानसभाओं में ड्यूटियाँ लगाती है, पार्टी का काम है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आने वाले समय में आप सब लोग केजरीवाल जी से जुड़िए, उनसे अच्छा आदमी नहीं है, राजनीति के अंदर नहीं है। कोई कह देता है ये मुसलमानों की फेवर कर देता है, कोई कह देता है कोई कुछ हिंदू मुस्लिम, ना हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा इस देश के अंदर? मैं भी हिंदू हूँ, मैं सुबह उठ के मंदिर जाता हूँ और घर पे आके अपने माँ बाप की मूर्ति के आगे माथा टेकता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन ये तो नहीं कहा जाता कि मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान है, लड़ाई करा के वोट ले लो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली कहाँ है? मेरे दिल में है। सड़क पे बैठ जाओ जय बजरंगबली, ये तो नहीं है। हम भगवान को सड़क पे ले जाएंगे? हमारा भगवान है, पूजनीय है। इसलिए मेरा निवेदन है, सिर्फ उसको वोट दो जो काम करने वाला हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, आपका और आपके गांव का विकास करे। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत